भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। पंडित जी, आप अपना नाम बताएं। पंडित दान बिहारी शर्मा। पंडित जी, क्या कहेंगे, कितने अपने इस मंदिर का नाम क्या है? श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, लोनी रोड, सादरा। क्या कहेंगे, कितने सालों से ये मंदिर है? इसको 22वीं साल लग गई है। 22 साल से? शुरू से आप ही हैं या कोई और? नहीं, शुरू से ही हम हैं। क्या ये मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है या आत्मनिर्भर है? नहीं, इसके ट्रस्टी भी हैं और आत्मनिर्भर ठाकुर जी की इच्छा से चल रहा है। ठाकुर जी, अगर कोई काम ज़रूरत पड़ती है तो वो सब इसमें सहयोग अपना देते हैं। पंडित जी, क्या कहेंगे, लॉकडाउन के दौरान कैसे हालात हैं पुजारियों के, आप लोगों के? बहुत ही ख़राब। कैसे चल रहे हैं पंडित जी लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई है, कैसा कट रहा है समय? बहुत ही ख़राब। कोई आ रहा है? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। किसी ने आकर के पूछा कि पंडित जी क्या हाल चाल है? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। कोई राशन देने जैसे सरकार बांट रही है? नहीं, किसी का कोई राशन नहीं, किसी की आर्थिक मदद किसी ब्राह्मण के लिए नहीं। दाल चीनी चावल आटा कुछ नहीं। कोई स्थानीय नेता कार्यकर्ता कोई नहीं। तो ये जो राशन वगैरह बांटा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? लेने वाले और देने वाले जानते हैं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण के लिए कोई राशन नहीं है, कोई मदद नहीं है, किसी की सहायता नहीं है। आर्थिक स्थिति ब्राह्मणों की खराब है। आने वाला समय और क्या नजर आ रहा है? इससे भी खराब। क्या लगता है आपको, सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए केवल पुजारी ही आगे खड़े हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी कोई नहीं बोल रहा? नहीं, ब्राह्मणों से जो पांडित कर्म है वो संसार का कार्य करते हैं। जो महाराज हैं, जो बड़े बड़े जो ब्राह्मण हैं, जो संत हैं, वो केवल उपदेश देते हैं। लेकिन जो मंदिर के पुजारी हैं, सनातन पद्धति चलाते हैं, विवाह संस्कार और तुम्हारे अंतिम संस्कार, बच्चे का नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश, जितने भी कार्य हैं सारे ब्राह्मण करते हैं और एक श्रद्धा और आस्था के ऊपर करते हैं। किसी से जिद नहीं करते, किसी से लड़ते नहीं हैं और अपनी कोई फीस उनसे नहीं रखते कि हमें इतना ही चाहिए। श्रद्धा में चलता है, लेकिन अब वो श्रद्धा भी ख़त्म है। अगर हम उसका कार्य करते हैं तो वो हमें देता है, नहीं तो कुछ नहीं देता है। पुजारी जी, क्या कहेंगे, जैसे और जगह तनख्वाह भी बंधी हुई है, क्या आप लोगों की तनख्वाह वगैरह? नहीं, कोई तनख्वाह नहीं है। पुजारी फिर किस गिनती में आते हैं सरकार की निगाहों में? किसी गिनती में नहीं आते हैं। सरकार की बात करें तो रोहतास नगर विधानसभा के लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो हमारे तीनों नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और तीनों ही हमारी सनातन पद्धति से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका कोई किसी ब्राह्मण के लिए कोई सहयोग नहीं है। आपके पास और अर्चकों के भी फ़ोन आते होंगे, क्या कहते हैं वो? यही कहते हैं कि पंडित जी कैसी स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या होगा, कैसे होगा। काम तो सबके चालू हो ही गए, लेकिन ब्राह्मणों का ऐसा कोई काम चालू नहीं है, सारे काम बंद हैं। मंदिर बंद हैं, शादी विवाह सारे काम बंद हैं, आना जाना बंद है, 10 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो ब्राह्मणों की स्थिति तो खराब ही है। लेकिन शराब के ठेके तो खुले हैं? नहीं, शराब के ठेके जरूरी है खुलना, क्योंकि शराब के बिना आदमी नहीं रह सकता है। ब्राह्मण केवल भगवान की पूजा ब्राह्मण कर रहा है और किसी को ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है और ब्राह्मण को भगवान की आवश्यकता है। वहीं बात करें मंदिरों के अंदर बिजली के मीटर लगने की, क्या कहेंगे? गलत है। सनातन पद्धति में मंदिर एक सार्वजनिक और सबका है, किसी का पर्सनल नहीं है। ब्राह्मण केवल सेवा करते हैं, वो प्रॉपर्टी क्रय विक्रय में नहीं है कि उसको कोई बेच सकता है या खरीद सकता है। ब्राह्मण उसकी सेवा करते हैं, देखरेख करते हैं, जो मालिक उसको बनवाते हैं वो उनका पूरा सहयोग रहता है। बड़ी ठाकुर जी कृपा है जिन्होंने सनातन पद्धति को अजर अमर रखा है। तन मन धन से वो लोग सहयोग देते हैं और मंदिर बनवा के धर्म का उद्धार और उसका नाम करते हैं, नहीं तो धर्म हमारा कलयुग में अलोप है। तो यही कहेंगे कि जो भी हमारी सरकार है, जो भी लोग हैं, वो सनातन पद्धति को अगर चलाना चाहते हैं तो ब्राह्मणों को सहयोग दें और धर्म को ऊंचा करने का कोई प्रभाव बनाएं, क्योंकि ब्राह्मण और धर्म और सनातन पद्धति सबसे पीछे है। किसी ब्राह्मण का कोई सत्कार नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई किसी को कोई देता नहीं है। अगर कोई साइकिल भी लेने जाए बच्चों के लिए और फाइनेंस कराएं तो फाइनेंस के लिए उसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आर्थिक स्थिति में कोई 1 रुपये की मदद नहीं है, कोई किसी को देता नहीं है। अगर देता है तो पूजा कराने पे देता है, दान में नहीं देता। दान की तो परिभाषा खत्म है। लोग भंडारा 5,000 का बांट देंगे, लेकिन किसी ब्राह्मण को 50 रुपये नहीं देंगे। किसी धर्म की संस्था के लिए कोई 100 रुपये 50 रुपये आदमी देता है और शराब के पीने के लिए आदमी 500 रुपये 1 मिनट में निकाल के दे देता है। क्यों? कलयुग है, यहाँ दिखावा चाहता है लोग, जिसका नाम उसी की जय जयकार, चाहे वो जैसा हो। सरकार की सद्बुद्धि के लिए बाबा से क्या अर्जी लगाएंगे? यही कहेंगे कि कलयुग में आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है
और आदमी सनातन पद्धति को चलाने के लिए भगवान की उपासना और धर्म की उजागर करने के लिए मंदिरों की व्यवस्था बनाए और सभी के लिए व्यवस्था उचित बनाए, क्योंकि धर्म से ही हमारा कल्याण है। आने की गारंटी नहीं है, जाने की गारंटी नहीं है, कोई किसी को नहीं देता है, कोई किसी से नहीं लेता है, एक मदद है। हम आर्थिक स्थिति में सबका सहयोग देते हैं, तो भगवान की व्यवस्था भी लोगों को बनानी चाहिए और मंदिरों में से मीटर हटाने चाहिए, क्योंकि यहाँ हर आदमी पानी पीता है, पानी भरता है, भगवान पे जल चढ़ता है, इसमें ब्राह्मण नहीं सोता है। एक अगर कहीं कोई व्यक्ति नौकरी करता है किसी भी सचिवालय में, किसी न्यायालय में, तो माँ उसको कूलर AC पंखा फ्री दिया जाता है, उसको महीने का बोनस, तनख्वाह, सब चीज़ दी जाती है, छुट्टी दी जाती है। ब्राह्मण की कोई छुट्टी नहीं है, कोई उसका हिसाब नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आज आर्थिक स्थिति आती है तो हम खुद झेलते हैं। अगर हम कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, कोई इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं है, कोई मदद नहीं है, कोई व्यवस्था हमारी नहीं है। जबकि सनातन पद्धति में सारे बीजेपी के नेता हैं ऊपर से नीचे तक, बीजेपी की सरकार है, राम मंदिर का उद्धार वो लोग कर रहे हैं, तो यहाँ भी ब्राह्मणों की उनको आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए और धर्म को चलाने के लिए व्यवस्था रखनी चाहिए। क्यों? धर्म होगा तो संसार चलेगा, नहीं तो सब बेकार है।